तो हेलो एवरीवन, यादव जी की सभा में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो से हम अपना साइंस का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्लास 10th का है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक। तो देखो, बेसिकली इस चैप्टर में क्या है, वही अपना यार इलेक्ट्रिसिटी मतलब सिंपली आप समझते हो कि करंट के बारे में होगा, वोल्ट के बारे में होगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि इसमें बताना क्या चाह रहा है। सबसे पहले अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। पढ़ते हैं। वी आर फैमिलियर विथ एयर करंट एंड वाटर करंट। वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूट वाटर करंट इन रिवर्स। वो बोल रहा है कि यार जैसे अपने को मालूम है कि अगर एयर जो बहुत तेजी से बहती है तो हम उसको एयर करंट बोलते हैं। वाटर जब बहुत तेजी से बहता है तो हम उसको वाटर करंट बोलते हैं। जैसे आपने उष्णिक करंट भी नाम सुना होगा, सिमिलरली कुछ वैसे ही। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत तेजी से बहता है किसी भी कंडक्टर में तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक। जैसे कि इन अ टॉर्च वी नो दैट सेल्स और बैटरी व्हेन प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्जेस ऑन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब टू ग्लो। अब किसी टॉर्च में जो ना, जब आप बैटरी लगाते हो तो जब आप बैटरी लगाते हो, आप स्विच ऑन करते हो तो बैटरी आपकी टॉर्च जलती ग्लो की होती है, क्योंकि वहां पे फ्लो ऑफ चार्ज होता है, सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ चार्ज होता है, तब इसी वजह से आपकी बल्ब ग्लो होता है। ठीक। व्हाट डज अ स्विच डू? व्हाट डज अ स्विच डू? अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड बल्ब। देखो क्या कहना चाह रहा है। अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सबसे पहले तो भैया इसने इलेक्ट्रिक सर्किट ही बता दिया कि क्या बोल रहा है। एक कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ इलेक्ट्रिक करंट का हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक कंटिन्यूअस पाथ में घूमे और एक क्लोज रहे, ऐसा नहीं कि बीच में ब्लॉकेज रहे तो करंट फिर इधर से बहने लग जाएगा। ठीक, बहता है करंट, आपको दिखता नहीं पर बह जाता है, इसलिए आपको करंट लग जाता है। ठीक। अगर क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ रहेगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आगे पढ़ते हैं, वो कहना क्या चाह रहा है। How do we express electric current? Electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area. कि इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्रेस होता है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। देखो, बेसिकली ना आपका करंट होता क्या है, करंट में ना आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करते हैं। क्या फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो उसी को हम चार्ज बोलते हैं। तो अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो होगा किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने टाइम तक, उसी को हम क्या बोलेंगे, करंट। मतलब कि मान लो भैया आपका ये वायर है सपोज के लिए, है ना। अब कितना ज्यादा चार्ज होगा टाइम के लिए, कितने ज्यादा टाइम के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट। या फिर इसको और किससे डिनोट और कैसे बोल सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, और कुछ नहीं है, सीधी सी भाषा है। इन सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर्स इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, बात समझ में आ गई। क्या क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ एरिया, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ एरिया इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक। आगे पढ़ते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट की है। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो आपको आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम कैसे करते हैं, पहले जो देख लेते हैं। नेट चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। नेट चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। क्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है कि मान लो जैसे आपका ये ऑब्जेक्ट है या फिर ये वायर है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो एरिया दिख रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक। टाइम को हम ले लेते हैं टी, और करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो बस अपना फॉर्मूला क्या बन जाता है, करंट किससे डिनोट होगा, कि आपका जो चार्ज है वो कितनी देर तक फ्लो होगा, कितने टाइम तक आपका चार्ज फ्लो होगा, उसी को हम क्या बोल देते हैं, आई। मतलब कि आपका करंट कितनी टाइम तक क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ गई। तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है भैया, आपका कूलम होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है और आपको हर आंसर लिखने के टाइम ये लिखना जरूरी है कि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम। विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज ऑफ 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। जिसमें एक कूलम में कितने होते हैं, एक कूलम में होते हैं 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक। क्यू का भैया, क्यू का ऐसा यूनिट क्या होती है, क्यू की ऐसा यूनिट होती है, क्यू की ऐसा यूनिट क्या होती है, अरे यार गलत लिख दिया। हम्म, हाँ, सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया था मैंने, उल्टा बोल दिया था। तो आपकी आई की जो होती है वो एम्पियर होती है, क्यू की होती है कूलम। एक सेकेंड। क्यू की होती है आपकी कूलम, टाइम की होती है आपकी सेकेंड, और करंट की कितनी होती है आपकी, एम्पियर। देखो कुछ नहीं है भैया, आपको बस दो चीज याद रखनी, कि आपका करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई की इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, स्पेलिंग एम्पियर। क्यू की क्या होती है, कूलम। ठीक, किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। टाइम की तो सबको मालूम ही है कि भैया सेकंड होती है। ठीक।
तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड हो जाएगा ये, ठीक। ये 1 सीधे स्मॉल ऐसे भी लिख दोगे, ठीक। तो अब अगर आपसे पूछ देगा कि भैया मुझे 1 एम्पियर डिफाइन करो, तो आप क्या बोलोगे? 1 एम्पियर इज डिफाइंड बाय हाउ मेनी 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, ठीक। कैसे डिफाइन करोगे? 1 एम्पियर इज डिफाइंड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लो इन 1 सेकेंड। बस इसी को, ये सिंपल है, आपका 1 एम्पियर डिफाइन हो गया। बात समझ में आ गई? अभी आपने अपन लोगों ने दो ही चीज याद करी है, एक करंट का फॉर्मूला, दूसरी सबकी ऐसे यूनिट, ठीक। करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। इतना चीज याद रखो, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, दूसरी चीज क्या याद रखेंगे? एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट। अब भैया आप में करंट दौड़ रहा है, तो कैसे पता पड़ेगा कि भैया कितना करंट दौड़ रहा है? तो उसको उसको किससे करते हैं? होता है इंस्ट्रूमेंट जिसको क्या बोलते हैं? अमीटर। उससे आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। क्या मतलब सर, हमारे पास तो पेचकस है, हम उससे देख लेते हैं। नहीं भैया, आपका जो पेचकस होता है ना, वो आपको फिर सिर्फ यही बताता है, वो जो रेड रेड जलता है ना आपके पेचकस में, वो आपको सिर्फ यही बताता है कि भैया इसमें करंट है। ये नहीं बताता कि भैया कितने एम्पियर का करंट है, ठीक। तो इसके लिए आपका एक डिवाइस आता है जो कि कुछ ऐसा दिखता है, ठीक। यहाँ पे नंबरिंग होती है ना, मतलब ऐसे कांटा टाइप का लगा होता है, तो वो बताता है कि आपका कितने एम्पियर का करंट इसमें दौड़ रहा है। आपका जो पेचकस है खाली यही बताता है कि भैया इसमें करंट है, ठीक। अब दूसरी चीज हमें क्या याद करनी है कि इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। देखो, ये जो टॉपिक है सीरीज और पैरेलल, अभी हम आगे करेंगे तो उसमें आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। बस आपको इतना समझना है कि अमीटर किस में कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है। अमीटर किस में कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक। शो द डिफरेंट टाइपिकल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट कंपेयरिंग सेल। देखो, अब ये जो है ना, ये जो डायग्राम है आपका, ये किसका है? इलेक्ट्रिक सर्किट का है। क्या है भैया? ये आपका बल्ब है, ये आपकी अमीटर है। अमीटर बोले तो जिसमें जिससे करंट मेजर होता है। ये आपका क्या है? स्विच है। स्विच, ये आपकी क्या है? सेल है या फिर बैटरी, बैटरी हो गई, ठीक। तो ये कंप्लीटली इलेक्ट्रिक सर्किट है। भैया आपकी बैटरी लगी, आपकी स्विच लगी, आपका मीटर कितना करंट जा रहा है, आपका बल्ब जा रहा है। आपने यहाँ से स्विच ऑन करी, ठीक। बैटरी से होते हुए आपकी करंट गई, तो आपका बल्ब ग्लो कर गया, ठीक है। समझ में आ गई बात? और कुछ भी नहीं था। Note that electric current flows in the circuit from the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell। हाँ, एक चीज क्या याद करनी है कि भैया आपका जो करंट है वो कहाँ से कहाँ दौड़ता है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से। मतलब करंट किस डायरेक्शन में दौड़ेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, टू द बल्ब एंड द अमीटर। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव आप ऐसा मत समझना कि यहाँ से दौड़ेगा। वो पॉजिटिव से पीछे की तरफ नहीं, बिल्कुल सीधे सीधे आगे की तरफ घूम के जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसी यही बोल रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक। तो अपन लोगों ने छोटी सी एक बार चीज बता देते हैं कि अपन लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा। भैया अपन लोगों ने अभी मेन मेन पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक। करंट का ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। अब हमने याद किया कि करंट को मेजर किससे करते हैं? करंट को मेजर किससे करते हैं? एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं अमीटर, ठीक। अमीटर। अमीटर किस में कनेक्ट होता है? हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। किस में कनेक्ट होता है? हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। इतनी मेन चीज आपने याद कर ली। हाँ, और करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ये चार चीज अभी तक हमने इंपॉर्टेंट याद कर ली। अब भैया उसने एग्जांपल 11 में देख लेते हैं। उसने एक फॉर्मूला दिया था ना अपने को, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, उसी पे बेस दिया है। क्या बोलता है? अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। देखो, इसने क्या दिया है? एम्पियर दिया है। मतलब इसने क्या दिया है? एम्पियर किसकी ऐसे यूनिट होती है? आई की। मतलब उसने आई गिवन दिया है, ठीक। ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स, 10 मिनट्स मतलब उसने क्या दिया है? टाइम। पर ये तो ऐसे यूनिट में नहीं है, तो अपन इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज मतलब आपको क्या फाइंड करना है? क्यू फाइंड करना है, दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। लगा देते हैं। फॉर्मूला अपन लोगों ने आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। आई मतलब कितना? 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। क्यू अपने को निकालना ही है। अच्छा, टी 10 मिनट है, तो 10 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड, ठीक। तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा? 600 सेकंड। तो लिख दे, लिख दिया भैया 600 सेकंड। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 600 इज इक्वल टू क्यू। ये हट जाएगा, 10 आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 6 30, तो आ जाएगा 300 क्यों? क्या अभी तक सही है? नहीं, आपका जो एग्जामिनर है ना, वो हाफ मार्क्स काट लेगा। क्यों काट लेगा भैया? हमारा चार्ज तो सही आया है, आपने क्या नहीं लिखा? क्योंकि ऐसा यूनिट नहीं लिखी। क्या होती है ऐसा यूनिट? कूलम। बात समझ में आ गई? ऐसा यूनिट का फर्क पड़ता है, बोर्ड में आपके मार्क्स कट जाएंगे।
ठीक, तो आपको ऐसा यूनिट याद रखना है और हमेशा साथ में लेके चलना है। बात समझ में आ गई? अपने क्यों आ गया, सिंपल चीज है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। पहला क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट। हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि भैया क्लोज और कंटिन्यूस पाथ होना चाहिए, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट सर्किट बोलते हैं। यूनिट ऑफ करंट मतलब वही 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है वो, ठीक। 1 एम्पियर या फिर 1 यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, तो डिफाइन कर देना। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो ऊपर ही दिया हुआ था। बात समझ में आ गई भैया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला टॉपिक क्या है अपना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो देखो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब, देखो इलेक्ट्रिक मतलब अपना करंट, पोटेंशियल मतलब ताकत। ठीक, अभी समझो आप पोटेंशियल मतलब क्या होती है, ताकत। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है क्या है, मैं आपको एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन देता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या भैया, आपने काम किया, वर्क मतलब काम किया, कौन सा काम किया, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। चार्ज को लाने का काम किया है आपने, चार्ज को लाने का कितना काम किया, यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी वर्ड में लिख देते हैं, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि आपने एक पॉइंट से इंफिनिटी तक चार्ज ले जाने के लिए कितना काम किया, कितना काम किया, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज या फिर करंट जो हम ले जाते हैं, पोटेंशियल मतलब आपने कितना काम किया। ठीक, अमाउंट ऑफ वर्क डन, मेरे साथ आपको याद करना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन, कौन सा काम, मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कौन सा काम, मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कहां से कहां तक, फ्रॉम इनफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल है, amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to a point is called electric potential। बात समझ में आ गई? ऐसी अब पोटेंशियल डिफरेंस का क्या, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे भैया, किसी भी चीज का डिफरेंस निकालने के लिए किसी दो चीज में डिफरेंस निकलता है, तो बस इसकी भी इजी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, इसकी भी इजी डेफिनेशन बन जाएगी कि, वापस से लिख देते हैं, बिल्कुल सेम है, ये हो जाएगी अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, डिफरेंस है मतलब किसी दो पॉइंट में, तो फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप पूरा लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई होगी। बात समझ में आ गई? पोटेंशियल डिफरेंस भैया हम किसी भी दो पॉइंट के बीच में निकालते हैं, तो बस इसकी भी सिंपल डेफिनेशन बन गई, वही वही डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट कितना काम किया आपने, कौन सा काम, टू मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, कुछ भी नहीं यार, सिंपल सी डेफिनेशन आपको आराम से याद हो जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले पे। देखो क्या है ना अब ये फॉर्मूला कहना क्या चाहता है कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस, हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला कि हमने वर्क डन किया, कौन सा वर्क डन, चार्ज को लाने का, तो आपने चार्ज लाया, कितना वर्क डन किया, वही आपको पोटेंशियल डिफरेंस बता देता है। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, वी से, वर्क डन को डब्ल्यू से, चार्ज को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, वी, अच्छा वी को क्या हम क्या बोलते हैं, वोल्ट, ये लिखा हो कहीं कि we define the electric potential difference between 2 points in an electric sharing some current work done to move a unit positive charge। ठीक है, ये देखो इसने लिखा है एस्टिमेट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। अभी पहले फॉर्मूला देख लो आप कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आपने काम किया, W फॉर वर्क, वर्क डन मतलब काम, वर्क डन किया, कौन सा काम किया, टू ब्रिंग अ चार्ज, बस इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं।
V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, W फॉर वर्क डन, Q फॉर चार्ज। ठीक, अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, कैपिटल V से ही डिनोट करते हैं। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से डिनोट करते हैं और इसकी ऐसी यूनिट भी कैपिटल V होती है। बात समझ में आ गई यार, कुछ भी बड़ी चीज नहीं यार, ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद हो जाएगी सर। तो बस ये भी कुछ नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस W अपॉन Q और V की ऐसी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। कोई पूछ लेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसी यूनिट क्या होती है, तो आपको बोलना बस वोल्ट। ठीक, अब जैसे कि हमने करंट वाले में याद किया था, तो इसको भी ऐसे कर लो कि 1 वोल्ट को डिफाइन करने को पूछ देगा तो आप कैसे करोगे कि भैया 1 वोल्ट, सिंपल लिखो, बस फॉर्मूले पर लिखो, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1। अच्छा, वर्क की ऐसे यूनिट के फॉर्म में लिखना हमेशा। वर्क की ऐसे यूनिट होती है जूल, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो वर्क की ऐसे यूनिट होती है जूल अपॉन 1, चार्ज की कूलम। डिफाइन कर दो, 1 वोल्ट इज डिफाइंड बाय 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 कूलम, 1 कूलम टू ब्रिंग अ 1 कूलम चार्ज। ठीक, 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। बाकी कोई दिक्कत है नहीं, बात समझ में आ गई, कोई भी चीज नहीं थी यार। ठीक, अब हमने पढ़ा था कि करंट को ना हम अमीटर से डिनोट करते हैं और अमीटर किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में। तो अब इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। ठीक, याद हो जानी चाहिए, वोल्ट में देखो पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसे यूनिट वोल्ट, तो मेजर करने का क्या होगा, वोल्ट मीटर, बस मीटर लगा दो। ठीक, और दूसरी बात, वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट होगा, वोल्ट मीटर हमेशा किस में कनेक्ट होगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा। ठीक, और अक्रॉस बिटवीन टू पोटेंशियल डिफरेंसेस टू बी मेजर। बात समझ में आ गई। देखो अब इस दूसरे टॉपिक पे हमने क्या याद किया भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन याद की, फॉर्मूला याद किया कि V होता है W अपॉन Q। ठीक, V की ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है हमारी भैया वोल्ट, इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको भी कैपिटल वी से। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस को भी कैपिटल वी से। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से। ठीक, वोल्ट मीटर से, इसको भी लिख दो। अब ये किस में कनेक्ट होता है, तो भैया ये किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में। भैया सीरीज पैरेलल क्या है सर, तो मैं सीरीज पैरेलल आपको जब अपन थोड़ा आगे टॉपिक पढ़ेंगे ना तो उसमें अच्छे से बता दूंगा, तो आपको उसमें बेहतर समझ में आएगा, इसलिए अभी उतना अच्छे से बता नहीं रहा हूँ। बात समझ में आ गई यार, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब इसने फिर से इसी चीज पे न्यूमेरिकल दे दिया। क्या बोलता है, हाउ मच वर्क इज डन, वर्क इज डन मतलब क्या पूछ रहा है वो, डब्ल्यू पूछ रहा है। मूविंग इन अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, 2 कूलम मतलब आपको ऐसा यूनिट से देखने की, क्या देखो वर्ड से समझ नहीं आया तो ऐसा यूनिट से देखो कि क्या दिया है, कूलम किसकी होती है, क्यू की, तो लिख दो इधर 2 दिया है। अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस टू 12 वोल्ट, वी वोल्ट किसकी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की, वी दिया है 12 वोल्ट। बस फॉर्मूला लगा दो, तो फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला पढ़ा अपन लोगों ने, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक, वी दिया है क्या, हाँ दिया है, तो लिख दो यहाँ पे 12। डब्ल्यू दिया है क्या, नहीं वही तो पूछा है। क्यू दिया है 2, लिख दो 12 टू 24 हो जाएगा इज इक्वल टू डब्ल्यू। क्या आपका आंसर सही है, नहीं गलत है, मैं तो अभी भी गलत बोलूंगा। क्यों गलत है भैया, क्योंकि आपने क्या नहीं लिखी, ऐसा यूनिट नहीं लिखी। तो ऐसा यूनिट क्या होती है वर्क की, वो होती है कैपिटल जे, जे स्टैंड्स फॉर जूल। बात समझ में आ गई यार, कोई भी दिक्कत नहीं। अब लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट किया उसके बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किया उसके बारे में पढ़ा। ठीक, आई होप आपको क्लियर होगा यार, कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं है। देखो इनका भी कितना है, 24 जूल। देखो अगर मैं जूल हटा दूं ना तो इनके भी हाफ मार्क्स में काट लूंगा। ठीक, पर इन्होंने सही लिखा इसलिए मैं पूरे मार्क्स देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, व्हाट इज मीन बाय, देखो ये सब चीजें, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। ये इंटेक्स क्वेश्चन आप कर लेना है। ठीक, नहीं होगा तो अपन एनसीईआरटी को एनसीईआरटी एक्सरसाइज जब करेंगे तब उसी के साथ कर लेंगे। ठीक, अब आते हैं भैया हमारे सेकंड पे, थर्ड टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में कुछ नहीं, आपको बस एक बार देखो उसका सिंबल्स ये रहेगा कि कैसा कौन सा सिंबल्स है, तो आपको एक बार अपने दिमाग में प्रिंट कर लेना है, बिल्कुल फेफड़े गर्दन सब में छाप लेना है। देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल कैसे कैसे दिखता है, ऐसे एक बड़ा सा डंडा, छोटा सा डंडा, थोड़ा सा गैप, एक तरफ प्लस होगा एक तरफ नेगेटिव, ये होता है इलेक्ट्रिक सेल। अब बैटरी क्या होती है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है, वही एक ही सेल को 2-3 बार लगा दो। ठीक, और हमेशा याद रखना, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कभी नहीं करते हैं। पहले हमेशा सबसे पहले पॉजिटिव और सबसे आखिरी में नेगेटिव। बात समझ में आ गई। ठीक, तो ये सेल का हुआ, ये किसका ये एक इलेक्ट्रिक सेल का हुआ, ये बैटरी का हुआ। ठीक, प्लग की स्विच जब ओपन रहेगा, ओपन, ठीक इसे लगा देंगे। स्विच जब क्लोज रहेगा तब ये इसे दिखा देंगे। ज्वाइंट वायर होंगे तब इसे दिखा देंगे। ठीक, वायर्स क्रॉसिंग विद ज्वाइनिंग, देखो मेन कौन कौन सी चीज है, ये अभी तक मेन कौन कौन सी चीज आई आप में, ये चार आई। ठीक, इसको भूलना नहीं है, सेल, बैटरी, स्विच ऑन और स्विच ऑफ। ठीक, दूसरी चीज इलेक्ट्रिक बल्ब, ये तो सबको मालूम ही है। ठीक, ये चीज मेन है रेजिस्टेंस, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। एक रेजिस्टेंस, रियोस्टेट, देखो रियोस्टेट ना आपने अपने केमिस्ट्री लैब में भी देखा होगा कि कुछ ना सिलेंड्रिकल टाइप दिखता है ये ऐसा।
ठीक। ये ऐसा सिलेंड्रिकल टाइप, ये कुछ ऐसा दिखता होगा। आप जब जाओगे ना लैब में तो आपने देखा रियोस्टेट कुछ ऐसा दिखेगा। इसका साइन भैया ये ऐसा होता है। ठीक, इन दोनों में से किसी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अमीटर, अमीटर क्या करता है, फिर से याद करो। अमीटर किसको मेजर करता है? अमीटर मेजर करता है करंट को। ठीक है सर। सर ये किस में कनेक्ट होता है? सर ये कनेक्ट होता है सीरीज में। सर इसका साइन ऐसा दिखता है। भैया वोल्ट मीटर क्या होता है? सर वोल्ट मीटर किसको डिटेक्ट करता है या फिर किसको मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक। सर ये किस में कनेक्ट होता है? तो सर ये कनेक्ट होता है पैरेलल में। सर आप, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, वोल्ट मीटर को कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे दिखता है, ये कैसे सिंबल होता है, ऐसे करते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक। इतनी सी बात समझ में आ गई। अभी अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? करंट पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ ली, उनके बारे में पढ़ लिया, कौन किसको मेजर करता है, ऐसे यूनिट पढ़ ली, और हमने कुछ सिंबल्स भी देख ली। ठीक, इतनी चीज अपनी कंफर्म हो गई। आगे बढ़ते हैं। चौथा टॉपिक है हमारा भैया ओम्स लॉ। कौन सा लॉ? कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ देखो, और बेसिकली क्या बताता है, मैं आपको पहले बता दूं, फिर ये सब अपन करते रहेंगे। देखो ओम्स लॉ ना, ओम्स लॉ ये बोलता है कि भैया योर, अच्छा इसी में से पढ़ लेते हैं, इसने दिया होगा। देखो ओम्स लॉ ये बोलता है द पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. This is called Ohm's law. इसको क्या कर लेंगे? रिमेंबर, क्या है ये भैया? The potential difference V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remains the same. This is called the Ohm's law. बात समझ में आ गई? ठीक। उसने क्या बोला कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस तो भैया हमेशा दो डिफरेंस मतलब किसी दो एंड में होगा, मतलब वायर में होगा। ठीक, यही दो एंड मतलब यही वायर का पहला और आखिरी कोना। ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। एक वायर में जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बस शर्त क्या है कि आपका टेम्परेचर जो है वो रिमेन्स द सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो देखो V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यही होता है। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता क्या है सर? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये होता है कि अगर आपका ये करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, करंट घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी घटेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए। अगर कोई एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी वैसे ही होगी, यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और इनवर्सली मतलब क्या होता है कि अगर पहली चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, उल्टी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी आगे आएगा तो हम उसको भी समझेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई? तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिख दिया। ठीक। अच्छा, अपन इसको खुद से कर लेते हैं थोड़ा अलग से। एक सेकंड मिटा देते हैं इसको। ठीक है। क्या बोला भैया? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, I फॉर करंट। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो क्या लगेगा? एक कांस्टेंट आता है। हमेशा याद रखो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है ना तो कोई टर्म आती है। ठीक, तो जब V हटा तो क्या लग गया? प्रोपोर्शनैलिटी का जब साइन हटा तो आ गया R, और ये आ गया I। R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या हो गया? V इज इक्वल टू आई आर, या फिर रेजिस्टेंस V, I को नीचे ले आओ, ये हो जाएगा R। बात समझ में आ गई यार? कुछ भी बड़ी चीज नहीं थी। V अपॉन आई इज इक्वल टू R, ये एक आपका नया फॉर्मूला बन गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। ठीक, क्या बोलते हैं हम? ओम्स लॉ। ये जो R है इसको क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई? तो रेजिस्टेंस का आप डिफाइन भी कर सकते हो। रेजिस्टेंस क्या है? ये वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो होता है। R is a constant for the given metallic wire at a given temperature and is called its resistance. It is the property of a conductor to resist the flow of charge. Resistance मतलब ही क्या होता है भैया? हमने इंग्लिश में पढ़ा resistance मतलब किसी चीज को रोकना। तो resistance इस फिजिक्स में किसको रोके भैया? फिजिक्स में रोक के आपके फ्लो ऑफ चार्जेस को, मतलब का जो चार्ज फ्लो हो रहा है ना उसको रोकेगा। तो इट्स ऐसे यूनिट इज ओम। आपकी रेजिस्टेंस की जो ऐसे यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम। हम इसको ओम लिखते नहीं है, हम इसको साइन बना के बताते हैं। ये होती है आपकी ओम की साइन, जैसे कि इसने बताया। ठीक, बात समझ में आ गई? कोई भी दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस R ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। डिफाइन कर दिया वही, जैसे कि हम सब एम्पियर एम्पियर करते हुए आ रहे थे। तो बस रेजिस्टेंस की जगह रख दो 1 ओम। ठीक, वोल्ट डिफरेंस की जगह क्या रख दोगे? 1 V। आई की जगह क्या रख दोगे? 1 A। बस इसी को डिफाइन कर दिया, और कुछ भी चीज तो नहीं की। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है। तो भैया अभी तक हमने क्या, तीन फॉर्मूले पढ़ लिए। कितने फॉर्मूले? तीन फॉर्मूले। कौन कौन से सर? सर पहला है आपका इलेक्ट्रिक करंट का, जो कि होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक,
आई, इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है सर, एम्पियर होती है। करंट किससे किससे मेजर होता है सर, अमीटर से, अमीटर कनेक्ट होता है सीरीज में। बात समझ में आ गई सर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या फॉर्मूला क्या है सर, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। सर पोटेंशियल डिफरेंस किससे डिनोट होता है, इसकी ऐसे यूनिट क्या है, वोल्ट। वोल्ट बोले तो वोल्ट, ठीक। ये किससे मेजर होता है सर पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपका होता है सर वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट होता है सर, तो वो आपका पैरेलल में कनेक्ट होता है। ये दो चीज। तीसरी चीज भैया हमने क्या पढ़ी, तीसरी चीज हमने पढ़ी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है सर, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक। सर इसका ऐसा यूनिट क्या होती है, तो इसकी ऐसी यूनिट होती है ओम्स, ऐसे यूनिट ओम्स ही होती है। बात समझ में आ गई यार, तीन ही चीज पढ़ी और भी कोई नई चीज अभी तक नहीं पढ़ी, ठीक। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा। देखो, अब आ जाता है भैया फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। अब हमें वो पढ़ना है कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड किस कौन कौन से फैक्टर पे करता है, ठीक। ये तो मालूम है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, पर कौन कौन से अदर फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपका रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, कब घटेगा, वो सब चीजें बात है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ठीक है सर। तो अब देखते हैं कि भैया रेजिस्टेंस ना किस किस चीज पे डिपेंड होता है। तो देखो आपका जो रेजिस्टेंस है ना, वो किस किस चीज पे डिपेंड होता है कि आपके कंडक्टर की जो लेंथ है वो कैसी है, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है, और अनडाउटेडली कि आपका जो कंडक्टर है उसका नेचर कैसा है, मतलब कौन सा मटेरियल उसका है, ठीक। तो क्या बोला भैया, पहली चीज लेंथ, दूसरी चीज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल। तो आपका जो रेजिस्टेंस है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ठीक। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। बात समझ में आ गई सर, नहीं समझ में आई सर। देखो क्या होगा कि अगर आपकी जो कंडक्टर या फिर आपका वायर की लेंथ बहुत ज्यादा होगी, तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। अगर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा सर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कि अगर आपका वायर बहुत ज्यादा मोटा होगा, बहुत ज्यादा मतलब मान लो ये थोड़ा पतला है, ये ज्यादा मोटा है, तो इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हुआ, तो रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि अगर एक मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, तो ये रेजिस्टेंस कम होगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। बस यही होता है। बात समझ में आ गई क्या सर, ठीक है। आगे सर कि आर होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक। तब इन दोनों को मिला देंगे ना अपन, तो क्या बन जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। यही था, वन अपॉन ए था, इंटू एल कर दिया तो एल अपॉन ए आ गया। अब फिर से जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा सर, तो एक नई चीज आ जाएगी। क्या चीज आ जाएगी, उल्टा पी बोल दो सर आप। क्या बोल दो, उल्टा पी। या फिर अगर अपन इनकी भाषा में बोलो, तो इनकी भाषा में अपन इसको बोलेंगे रो। क्या बोलेंगे, आर एच ओ रो। क्या बोलेंगे, आर एच ओ रो। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा, रो। और अच्छी भाषा में क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इसको हम बोलते थे रेजिस्टेंस, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई सर, तो फिर बधाई हो, ठीक है। बात समझ में आ गई, अच्छी बात है। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। देखो इतनी चीज समझ में आ गई। अब सर आप यहाँ से रो का फॉर्मूला बना सकते हो क्या, सर बिल्कुल बना सकते हैं। ए नीचे है ऊपर चले आएगा, एल ऊपर है नीचे चले आएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर इंटू ए अपॉन में एल इज इक्वल टू रो। रो बोल दिया, फिर रेजिस्टिविटी बोल दो, ठीक। सर इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, इसकी ऐसे यूनिट होती है ओम इंटू मीटर। देखो एक चीज मैंने आपको अभी तक बताई नहीं यार, भूल गया, कि ना अपन लोग ऐसा यूनिट निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एक बार दिखाता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई सर आपको कि रो का फॉर्मूला होता है आर इंटू ए अपॉन एल, ऐसा यूनिट होती है ओम इंटू मीटर। बस रो फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, आर को रेजिस्टेंस, रो को रेजिस्टिविटी, ठीक। इतनी चीज समझो। आपको अपन लोगों ने अभी तक टोटल 4 फॉर्मूले याद कर लिए। देखो अब ना छोड़ो, मतलब ज्यादा बढ़ी जाएगी वीडियो। तो मैं ना आपको ऐसे यूनिट निकालते कैसे हैं, मैं इसको आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अभी तक हमने एक बार फॉर्मूले पूरे देख लेते हैं, अभी तक क्या क्या पढ़ा। आई इज इक्वल टू, वापस रिवाइज करो, जितनी बार रिवाइज करोगे ना आपके लिए उतना बेहतर है। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ऐसे यूनिट एम्पियर। वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ऐसे यूनिट वोल्ट, ठीक। और फिर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पड़ा आर अपॉन वी अपॉन आई, इसकी ऐसे यूनिट भैया ओम हो गई, ठीक है। और एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पड़ा आर ए अपॉन एल, ठीक। इसकी ऐसे यूनिट कितनी हुई भैया, ओम इंटू में मीटर। 4 फॉर्मूले पढ़े, चारों को याद हो गया अच्छे से, ठीक। अब इसके आगे जो है ना, अब वो सीरीज और पैरेलल का टॉपिक आएगा, तो हम उसको अगले क्लास में करेंगे, ठीक। तो आई होप मैंने आपको जितना पढ़ाया होगा इतना समझ में आ गया होगा। आगे की चीज़ हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज की सभा में यहीं समाप्त करता हूँ, कल फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।